आकाश और उनके दोस्तों की बातें एक किनारे खड़े उसके एक क्लासमेट ने सुनी, और जब उसको यह पता चला कि आकाश के पास एक जादुई बुक है तो उसने उसका बैग ही चुरा लिया और ढूंढने लगा, पर उसे वह बुक नहीं मिली। इधर आकाश बैग के खो जाने से परेशान हो गया था और घर वापस आ गया था। तभी उसे उस बुक में लिखी चेतावनी याद आई और उसने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने उस बुक को चुराने के लिए मेरा बैग ही चुरा लिया। आकाश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सोचा, सारी गलती मेरी ही है, मुझे इस तरह उस बुक के बारे में सबके सामने नहीं बताना चाहिए था। और मन में ही सोचा, अब वह ऐसा दोबारा नहीं करेगा। कुछ दिन बीत गए और अब तक आकाश को काफी मंत्र भी याद हो गए थे। फिर एक दिन आकाश अपने एक बहुत पुराने दोस्त रवि से मिला। उसने उसे अपने मंत्रों से कई जादू करके भी दिखाए, पर बातों ही बातों में उसने उस किताब के बारे में कुछ बातें भी बता दी। आकाश ने गलती से बता दिया कि उसके पास एक जादुई किताब है। यह सुनकर रवि हैरान हो गया और उसने आकाश से कहा, क्या सच में तुम्हारे पास एक जादुई किताब है? तभी आकाश ने कहा, हाँ ये सच है और ये रही वो बुक। इससे पहले रवि कुछ बोलता, वहाँ कुछ लोग आ गए और उन्होंने आकाश और रवि को किडनैप कर लिया। और कुछ ही देर में जब आकाश और रवि की आंखें खुली तो उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद पाया और कमरा पानी से भरा हुआ था, पर वे दोनों आराम से सांस ले पा रहे थे। वे दोनों इस बात से हैरान थे और उन्हें यह भी नहीं समझ आ रहा था कि वे अचानक यहाँ कहाँ आ गए। फिर वे चुपके से उस कमरे से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि सिर्फ एक कमरा ही नहीं बल्कि वह पूरी जगह ही पानी से डूबी हुई थी। फिर उन्होंने देखा कुछ लोग एक कमरे में पहरा दे रहे हैं और साथ ही वह बात कर रहे थे। वे कह रहे थे, पता है इस बुक को ढूंढने के लिए अपने बॉस ने जमीन आसमान एक कर दिया था और उन्हें यह बुक मिली भी तो एक बच्चे के पास। तभी दूसरा बोला, अरे यार लेकिन एक बात नहीं समझ आई, ये बुक सिर्फ उस लड़के को ही क्यों दिखाई देती है? तभी दूसरा बोला, अरे भाई माना जाता है यह बुक जिस जादूगर ने बनाई थी उसने इस बुक में यह जादू किया था कि यह बुक खुद से अपना रक्षक चुन सकती है और ये बुक उसी को दिखाई भी देगी। तभी वह आदमी दोबारा बोला, वाह क्या बात है, इस बुक ने अपना रक्षक चुना भी तो एक छोटे से बच्चे को, और वो भी ऐसे बच्चे को जो एक ही गलती बार बार करता रहता हो। पहले भी वह इस बुक के बारे में बात करके अपना बैग खो चुका था, पर फिर भी उसने वही गलती फिर से की और पार्क में इतनी तेज इस बुक के बारे में बताने लगा और हमारे कब्जे में आ गया। इतना कहकर दोनों हंसने लगे। उन दोनों की बातें सुनकर आकाश को भी आभास हो गया कि वह अपनी गलतियां रिपीट करके अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ा कर चुका है। उसे अपनी गलतियां दोहराने की बजाय पहली बार में ही अपनी गलती से सबक लेकर दोबारा वो गलती नहीं करनी चाहिए थी। अगर वह अपनी पहली बार की गलती से सबक लेकर दोबारा उस बुक का राज ना खोलता तो वो आज यहाँ ना फंसा होता। वो ये सब सोच ही रहा था कि दो लोगों ने उन दोनों को पकड़ लिया और अपने बॉस के पास ले जाने लगे। आकाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी रवि ने धीरे से कहा, आकाश तुम्हें तो कई मंत्र याद हो गए थे ना उस बुक से, तो कुछ करो और हमें यहाँ से बाहर निकालो। तब तक वह उनके बॉस के सामने आ चुके थे। आकाश ने देखा वो बुक भी उसके पास ही रखी थी। उस आदमी ने कहा, पता है इस बुक के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया है, पर ये बुक मुझे दिखाई ही नहीं दी। अगर तुम्हें ये दिखती है तो अब यही सही, अब तुम ही मुझे इस बुक के सारे मंत्र पढ़ के सुनाओगे, वरना तुम्हारा दोस्त यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। आकाश ने कुछ सोचा और मंत्र पढ़ने के लिए हाँ कर दी और उस बुक के पास पहुँच गया और फिर उसने एक ऐसा मंत्र पढ़ा जिससे वो और रवि दोनों ही गायब हो गए और वे सभी उनको ढूंढने की कोशिश करने लगे। वे किसी को भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी आकाश ने एक और मंत्र पढ़ा और वे सारे अपनी याददाश्त ही भूल गए और उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा कि वे यहाँ क्यों हैं और क्या कर रहे हैं। फिर आकाश ने वो बुक ली और रवि के साथ मंत्र की शक्ति से घर वापस आ गया। तभी रवि बोला, क्या बात है आकाश, तूने तो आज कमाल ही कर दिया। तभी आकाश ने एक और मंत्र पढ़ा और रवि को अब तक जो हुआ वो सब भुला दिया, क्योंकि अब वह समझ गया था कि इस बुक को राज रखना कितना जरूरी है। आज आकाश ने गलतियां दोहराने का सबक ले लिया था। वो समझ गया था कि बार बार गलतियां दोहराने से वो एक बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। इसीलिए बेहतर यही है कि अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसे उस गलती से सीख लेनी चाहिए और दोबारा वो गलती नहीं करनी चाहिए। और इसी कारण अब उसने इस जादुई बुक को छुपा कर रख दिया और फिर उसके मंत्रों और उस बुक का जिक्र किसी के भी सामने नहीं किया। तो दोस्तों, अगर आप भी सक्सेस पाना चाहते हैं तो अपनी गलतियों से सबक लीजिए और दोबारा वो गलती ना दोहराए। तो अपनी गलतियों से सबक ले और एक सक्सेसफुल पर्सन बने।